बच्चों कैसे हो आप सब? अच्छे हो एकदम? चलो आज हम लोग अपने गुडविल वैल्यूएशन का सेकंड मेथड और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड डिस्कस करने वाले हैं। तो एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि अगर कोई मेथड जो सबसे बेस्ट मेथड है तो वो सुपर प्रॉफिट मेथड ही है। एवरेज प्रॉफिट मेथड और जो कैपिटलाइजेशन मेथड है वो भी यूज होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? सुपर प्रॉफिट मेथड अच्छा है। पहले हम लोग समझते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद में आप लोग खुद सोचना कि आपको कौन सा अच्छा लगे। तो आप जब आपको खुद को सुपर प्रॉफिट अच्छा लगेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड जो है उसका कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सब लोग कहीं ना कहीं ऐसी जगह गए हैं जहां पे बहुत सारे स्ट्रीट फूड वाले लगे हुए होते हैं, ठेले वाले लगे होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जिनको हम लोग बोलते हैं, जहां पे आपने गोलगप्पा वगैरह खाए होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अपने गोलगप्पे वालों की। बात करते हैं, मान लो हम लोग जेल रोड पे जाते हैं, ठीक है, और जेल रोड के अंदर, जेल रोड के ऊपर कम से कम 10 गोलगप्पे वाले हैं। वो सारे 10 गोलगप्पे वालों से हमने उनसे उनका प्रॉफिट पूछा, और मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ट बना लिया। ये गोलगप्पे वाला है 1, मैंने उसको नंबर दिया 01। फिर मैंने बात की 02, 3, 4। हाँ, ये सबके गोलगप्पे खाए नहीं हम लोगों ने, हम लोग इनसे सिर्फ बात कर रहे हैं। सर क्या बात कर रहे हैं, अभी बताता हूँ मैं। फिर मैंने इनके प्रॉफिट्स लिख लिए यहाँ पे। यहाँ मैंने इनके प्रॉफिट्स लिख लिए कि डेली का कितना प्रॉफिट कमाता है। 1000 कमा रहा है, 2000 कमा रहा है, या 3000 कमा रहा है। ठीक है, बीच में भी कोई हो सकता है, या 4000 कमा रहा है, या 5000 कमा रहा है। यह प्रॉफिट प्रॉफिट और इधर हो गए गोलगप्पे वाले वेंडर्स हो गए। सर आप करना क्या चाहते हो? बेटा आप, हम लोग एक रिसर्च कर रहे हैं। तो मैंने इससे पूछा फर्स्ट से, मैंने कहा आप कितना प्रॉफिट कमाते हो? उसने मुझे बताया कि वो 4000 प्रॉफिट कमाता है। कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 4000 का प्रॉफिट कमा रहा है पहला वाला गोलगप्पा वाला। हम लोग इनका स्टडी क्यों कर रहे हैं? देखो, मार्केट के अंदर सेम टाइप का जो बिजनेस करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके पास सेम कस्टमर्स आते हैं, सब सेम प्रॉफिट कमाते हैं। कईयों का प्रॉफिट्स हो सकता है ज़्यादा है, कईयों का प्रॉफिट्स कम है। जो लोग बहुत लंबे टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, उनके कुछ कस्टमर्स फिक्स कस्टमर्स बन गए, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, और वो कस्टमर चाहे कुछ भी हो जाए उसी गोलगप्पे वाले से गोलगप्पे खाएंगे, उनको किसी दूसरे का टेस्ट पसंद नहीं आता है। तो सर कहना क्या चाहते हो कि ये बात सीधा सा है, पॉइंट इतना सा है कि कुछ जो गोलगप्पे वाले काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, उनका ऐसा गुडविल बन चुका है मार्केट के अंदर कि कस्टमर उनके नाम से आएंगे सीधा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई अगर नया गोलगप्पे वाला है तो उसके पास भी कोई नहीं जाएगा, उसके पास भी कुछ ना कुछ कस्टमर्स पहुंच जाते हैं, उसका भी गाड़ा चलता है, उसका भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाता है, बट वो कम कमा रहा है। लेकिन जिसका बिजनेस काफी लंबे टाइम से है, अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, उसका प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, कस्टमर्स भी ज्यादा आते हैं उसके पास में। सेकंड वाला है, उसका भी काफी टाइम से है, ठीक है, ये भी 10 साल से काम करता है, और इसके भी काफी कस्टमर्स रिपीट होते रहते हैं। फिर हमने पूछा थर्ड वाले का भी अच्छा चल रहा है, फोर्थ वाले का भी ठीक है, फिफ्थ वाला अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका प्रॉफिट एकदम कम है। ठीक है, उसका हमने पूछा कब हुआ, उसने कहा मेरे को बिजनेस स्टार्ट किए हुए अभी तक 6 महीने हुए हैं, तो प्रॉफिट भी उसका ठीक ठाक है, इसका प्रॉफिट भी लगभग ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये जो जिन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट कर रखा है उनका प्रॉफिट कम है इनके कंपैरिजन के अंदर। लेकिन हमने यहाँ पे एक पॉइंट नोट किया कि मिनिमम टू मिनिमम अगर बात करें तो 1000 का प्रॉफिट हर गोलगप्पे वाला डेली का कमा रहा है, यानी कि महीने के 30,000 रुपए गोलगप्पे वाला कमा ही रहा है। चाहे
वो भले गुडविल लेकर के आता है वहां पे, चाहे बिना गुडविल के है, बट कुछ कस्टमर्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उसके गोलगप्पे भी खा लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे आपकी मार्केट में गुडविल है या नहीं है, आप कुछ ना कुछ एक नॉर्मल प्रॉफिट तो कमाओगे ही। बात समझ आ रही है? तो इन लोगों की जिनकी गुडविल नहीं है, जिन लोगों का कोई नाम नहीं है चला के लोग उनसे गोलगप्पे खाने के लिए नहीं आते हैं, बट हो सकता है इनके पास ज़्यादा भीड़ रहती हो, इनके पास कोई दिक्कत है, तो वो कुछ लोग यहाँ पे भी गोलगप्पे खा लेते हैं। तो या फिर हो सकता है ये थोड़ा सा सस्ता बेचते हो, तो कुछ गोलगप्पे यहाँ पे भी इनके भी सेल होते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जिसने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, गुडविल है या नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स तो कमाने वाला है। तो इसका मतलब सर गुडविल का क्या यूज है फिर? तो गुडविल का यूज ये है, देखो बेटा, कि ये सब सेम काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, ये वाला जो प्रॉफिट्स ये लोग कमा रहे हैं, ये प्रॉफिट्स हैं इनके एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। और ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट्स। और सुपर प्रॉफिट्स उसी बिजनेसमैन को होते हैं जिसकी बिजनेस की गुडविल होती है। क्लियर है? तो जिन बिजनेसमैन को केवल नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स उनकी गुडविल नहीं है, उन्होंने जो पैसे लगा रखे हैं, जो वो मेहनत अभी कर रहे हैं, उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ वो कमा लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। और नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट होता है, वो आपके सालों की मेहनत होती है, आपकी गुडविल बन जाती है मार्केट में, रेपुटेशन बन जाती है, जिसके कारण से आप नॉर्मल से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हो। काम ये भी उतना ही कर रहा है, ये भी इतना ही कर रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग एक्स्ट्रा कमा रहे हैं क्योंकि इनकी एक गुडविल बन चुकी है, लोग इनको जानने लगे हैं। तो वो गुडविल के कारण जो प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। सिंपल सा फंडा इतना सा है कि अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो 4,000 का, तो उसके अंदर गुडविल के कारण कितना है? 3,000। 1,000 का प्रॉफिट तो हर कोई कमा रहा है, वो बंदा भी कमा रहा है जिसकी गुडविल नहीं है, तो फिर आप गुडविल के कारण कितना कमा रहे हो? 3,000। तो गुडविल के वैल्यूएशन में आपका प्रॉफिट कौन सा यूज होना चाहिए? तो आप बोलोगे कि सर सुपर प्रॉफिट यूज होना चाहिए। तो इसका मतलब सर जो एवरेज प्रॉफिट लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था, गुडविल निकाली थी एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो गलत है। वो गलत नहीं बोलेंगे उसको, कहीं पर्टिकुलर केस में एवरेज प्रॉफिट मेथड भी सही रहता है, लेकिन कहीं पे आपका जो प्रॉफिट होता है सुपर प्रॉफिट ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट्स देता है। तो इसलिए अब हम यूज करेंगे गुडविल वैल्यूएशन का सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अब देखो ध्यान से कैलकुलेट करना हम सीखते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, यानी आपके एक्चुअल कितने माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सर बात करते हैं कि सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो एवरेज में से नॉर्मल लेस करेंगे। एवरेज हमारे पास एक्चुअल दे रखे हैं, उसका ले लिया हमने, और सर नॉर्मल प्रॉफिट ये क्या आ गया यहाँ पे? तो व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट्स आर दोज प्रॉफिट्स विच आर अर्नड बाय ईच फर्म। जो भी उस बिजनेस के अंदर है, वो उस फर्म जो प्रॉफिट कमा रही है, यानी 1,000 इज द नॉर्मल प्रॉफिट। महीने के 30,000 रुपए गोलगप्पे के बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट है। हर बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट अलग अलग हो सकता है, ठीक है? तो अमाउंट वाइज हम लोग कभी बात नहीं करते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए अमाउंट वाइज समझाया, लेकिन हम लोग इसकी बात करते हैं परसेंटेज टर्म के अंदर। हम लोग बात करेंगे परसेंटेज टर्म में। तो परसेंटेज में कैसे बात करेंगे? जैसे मैंने बात की 10%, दैट मीन्स कोई भी अगर 1,00,000 रुपए लगाता है तो उसका 10% 10,000 रुपए कमा लेगा। अगर कोई 2,00,000 रुपए लगाता है तो 10% 20,000 कमा लेगा। सर ये 10% कहाँ से आया? ये 10% नॉर्मल रिटर्न है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर ये फिक्स है क्या? ये फिक्स नहीं है, हर बिजनेस की अलग अलग होती है। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों से बात करोगे तब आपको पता चलेगा कितनी रिटर्न है। जैसे गोलगप्पे के बिजनेस में हो सकता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, कपड़े के बिजनेस में हो सकता है 35% है, मिठाई के बिजनेस में 15% है, सीमेंट इंडस्ट्री में जाओगे तो हो सकता है 5% है, कहीं पे और कोई इंडस्ट्री बात करेंगे तो 10% है। तो हर एक इंडस्ट्री की अलग रेट ऑफ रिटर्न होती है, और ये रिटर्न क्या है?
कि जो भी बिजनेस करेगा, whether he is having goodwill or not, he will at least earn 10% on his capital invested. कैपिटल इन्वेस्टेड पे 10% तो कमा ही लेगा, ठीक है। जो 10% से ज्यादा कमा रहा है दैट मीन्स उसकी गुडविल है, दैट मीन्स वो सुपर प्रॉफिट्स कमा रहा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट एकदम सिंपल सा है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल इन्वेस्टेड, फर्म ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, शॉर्ट में बोलते हैं एनआरआर, या फिर इसको कई बार आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। तो यानी कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं? जो आपने जितनी कैपिटल लगा रखी है उसके ऊपर एक नॉर्मल रिटर्न। सर ये नॉर्मल रिटर्न मार्केट में रिसर्च करके निकलता है, अपने को कैलकुलेट नहीं करना है। क्वेश्चन में एनआरआर की रेट गिवन होगी तो सीधा उठाना है, निकाल देना है। और सर उसके बाद में कैपिटल इन्वेस्टेड, एक और नया पॉइंट आ गया, कैपिटल इन्वेस्टेड, या फिर इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये एवरेज और कैपिटल इन्वेस्टेड में कुछ फर्क है, तो बेटा एवरेज क्यों लेते हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी आप लोग सब बस इसको सीधा रखो, कैपिटल इन्वेस्टेड क्या होता है। अब देखो कैपिटल इन्वेस्टेड, आपने लास्ट ईयर अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर किया था। कैपिटल यानी मालिक ने कितने पैसे लगा रखे हैं वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो एकदम सिंपल सा फंडा है, टोटल एसेट्स माइनस क्या कर देते थे, लाइबिलिटीज, या आउटसाइडर लाइबिलिटीज ले लेंगे हम लोग। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज, तो ये आपका क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। एक और तरीका है इसको निकालने का, यहाँ पे पार्टनर्स है तो टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स प्लस अगर कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस है तो उसको भी ऐड कर देंगे, क्योंकि देखो जो पार्टनर ने पैसे लगा रखे हैं एज ए कैपिटल वो तो उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड है ही है, और जो भी रिजर्व सरप्लस हो रखा है, जो भी प्रॉफिट्स हैं फर्म के अंदर रिटेन हो रखे हैं, दैट मीन्स वो भी पैसा क्या कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया। तो पार्टनर की टोटल कैपिटल कितनी हो गई, क्योंकि ये रिजर्व एंड सरप्लस और किसी का नहीं है, पार्टनर्स का ही है, उनके अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होना है कभी ना कभी। तो यानी कि पार्टनर की टोटल कैपिटल आपकी क्या हो गई, उनकी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और इसी को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हुए, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुए तो देखो एक और तरीके से समझा सकता हूं मैं आपको। ये आप लोगों ने बैलेंस शीट देखी हुई है सबने? हाँ सर, हाँ देखी हुई है। ये इधर आपकी टोटल एसेट्स होती है और यहाँ टोटल लाइबिलिटीज होती है, बट इधर भी मैं अगर टोटल एसेट्स बोलूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो टोटल अमाउंट होगा अगर इधर 5 लाख है तो यहाँ भी 5 लाख ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप फिक्स एसेट, करंट एसेट जो भी है, नॉन करंट, करंट टोटल किया आपने। और यहाँ पे दो चीजें, एक जो पैसा ओनर्स ने लगा रखा है यानी कि उनकी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और एक पैसा जो उन्होंने आउटसाइडर से ले रखा है। एक तो तरीका है कि आप ये कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस टोटल करो, तो ये जो पैसा मालिक का इन्वेस्टेड है, ओनर्स का पैसा, वो कैपिटल इन्वेस्टेड निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। और दूसरा तरीका, आप ये टोटल करो, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट में से अगर आप आउटसाइडर लाइबिलिटीज लेस करो तो भी आपका क्या आने वाला है, सेम आंसर आने वाला है। लेकिन दोनों पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने। तो कैपिटल इन्वेस्टेड निकाली, कैपिटल इन्वेस्टेड पे रेट आपकी कितनी है उससे मल्टीप्लाई करते ही नॉर्मल प्रॉफिट आया, आपने नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्रा कमाया, वो आपकी गुडविल है। और सर अगर नॉर्मल से एक्स्ट्रा नहीं कमा रहे, नॉर्मल 1 लाख आ रहा है, आप लोग कमा रहे हो 90,000, दैट मीन्स आपकी गुडविल 0 है। गुडविल कभी भी नेगेटिव में नहीं मेजर की जाती है। अगर गुडविल माइनस में आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, गुडविल 0 है, ठीक है। या तो पॉजिटिव होगी या फिर नील गुडविल होगी, 0 गुडविल होगी। गुडविल कभी भी नेगेटिव में नहीं बोली जाती है। तो सुपर प्रॉफिट को बच्चों एक लाइन में अगर बोलना हो तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सुपर प्रॉफिट्स are the profits which are earned by the reputed firm over and above the normal profits earned by the similar nature firms। सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो एक रेपुटेड फर्म के द्वारा नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा कमाए जाते हैं।
उसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अगर हर एक आदमी 10% कमा रहा है तो मैंने जितनी कैपिटल लगाई है उस पे 10% हो गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मान लो कपड़े के बिजनेस की रेट है 10%, तो मैंने 5 लाख रुपए लगाए, तो मुझे नॉर्मल कितना प्रॉफिट हो जाना चाहिए? 5 लाख का 10%, भले मेरी गुडविल है चाहे नहीं है, तो 5 लाख का 10% 50,000। तो अगर मैं 50,000 रुपए ही कमा रहा हूं या उससे कम कमा रहा हूं, दैट मीन्स मेरी गुडविल है 0। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं 70,000, 1 लाख, 2 लाख, तो जितने ज्यादा कमा रहा हूं मैं, 50,000 से जितने ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रहा हूं वो मेरे सुपर प्रॉफिट्स हैं। सपोज करो मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, जबकि नॉर्मली 5 लाख का 10% 50,000 कमाता है, तो मैंने एक्स्ट्रा कितने कमाए? 1 लाख में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, 50,000 मेरे नॉर्मल प्रॉफिट है, मैंने एक्स्ट्रा कमाई 50,000। 50,000 इज द सुपर प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो सुपर प्रॉफिट 50,000 है। अब ये 50,000 का सुपर प्रॉफिट कितने साल तक आने वाला है? 3 साल तक। NYP, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 3, तो मेरी गुडविल की वैल्यू हो गई सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर है? सिंपल सा एकदम। तो सर एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उसकी अपनी यूटिलिटी है, और सुपर प्रॉफिट की अपनी यूटिलिटी है। अब आप पूछोगे कि अच्छा मेथड कौन सा है, कौन सा मेथड ज़्यादा सही है? तो सुपर प्रॉफिट मेथड ज़्यादा सही है, उससे ज़्यादा करेक्ट आंसर आता है। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से सुपर प्रॉफिट मेथड का, और पूरा पॉइंट एकदम अच्छे से पैक कर देते हैं। तो देखो, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक NCERT का क्वेश्चन लिया है मैंने। क्वेश्चन रीड करते हैं। The books of Ram and Bharat showed that capital employed on 31st December was rupees 5 lakh and the profits of last 5 years। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, डाटा क्या क्या है वो लिख लेते हैं फटाफट से। कैपिटल एम्प्लॉयड और गिवन है साथ में 5 years के प्रॉफिट्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। और NRR भी गिवन है आपको 10%, और आपको लिखा हुआ है NYP, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है वो है 3, और साथ में आपको दिया हुआ है 5 साल के प्रॉफिट्स, तो उससे हम लोग सीधा एवरेज ही ले लेते हैं। ठीक है, जो डाटा दिया हुआ है वो उसका यूज कर लो फटाफट से। तो सबसे पहले मुझे बताओ एवरेज प्रॉफिट्स कितना आ रहा है, फटाफट से देखो। 40,000, 50 टोटल करो, एवरेज निकालो। तो एवरेज प्रॉफिट्स आपका निकलेगा 3 लाख का टोटल प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 5, तो ये डाटा आपके पास आ गया 60,000। ठीक है, तो अब देखो सीधा सा फंडा है, सुपर प्रॉफिट के बेस पे अपने को गुडविल निकालनी है 3 years परचेज पे। तो सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, किससे एक्स्ट्रा? नॉर्मल से। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ ये सब क्वेश्चन में डाटा गिवन था, अब यहाँ से हम लोग एक तरह से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बोले तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज मेरा 60,000 है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हमारी जो ये फर्म है ये कितने रुपए कमा रही है? ये 60,000 रुपये कमा रही है। बट ऐसा नहीं है कि ये सारे रुपए गुडविल के कारण हो रहे हैं, कुछ पैसे तो ऐसे हैं जो कैपिटल लगाने से नॉर्मली कमाने ही कमाने हैं, वो प्रॉफिट है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट है वो मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे। नॉर्मल प्रॉफिट जो है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या होगा? कितनी कैपिटल लगा रखी है इन्होंने? 5 लाख, और 5 लाख पे नॉर्मल रिटर्न कितनी है? 10% की। तो अगर ये कुछ करते नहीं करते, गुडविल हो चाहे ना हो, 10% रिटर्न तो आना ही आना है, दैट इज फॉर श्योर, एंड इट इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000। तो दैट मीन्स एक्स्ट्रा कितना कमाया? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट 10,000 है, और गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। ये 10,000 रुपये कितने साल तक मेंटेन होने वाले हैं? तो ये 3 साल तक मेंटेन होने वाले हैं। गुडविल की वैल्यू आ गई ₹30,000। ये हो गया आपका आंसर। चलो एक क्वेश्चन अपने और देख लेते हैं। क्वेश्चन रीड करो फटाफट से।
क्वेश्चन है ये देखो, सीबीएसई में कंपार्टमेंट एग्जाम 2015 में आया हुआ है। द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म 2,50,000 which includes overvaluation of stock of ₹10,000 on average basis। एवरेज बेसिस का सर क्या मतलब है? तो देखो, हो सकता है कि कभी क्लोजिंग बढ़ा हुआ है, कभी ओपनिंग बढ़ा हुआ है, या कुछ भी है, तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज 3-4 साल का भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज 10,000 का ओवर वैल्यूएशन है, जिसको हम लोग लेस कर देंगे। ये आपका आ गया 2,40,000, जिसको हम बोल सकते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट्स। एडजस्टेड प्रॉफिट्स एवरेज करने की जरूरत नहीं है, एवरेज तो पहले से ही, तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गया अपने पास में। फिर अपने को लिखा हुआ है कैपिटल इन्वेस्टेड है 14 lakhs, ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड। और साथ में लिखा हुआ है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि इस बिजनेस के अंदर नॉर्मली लोग कितना प्रॉफिट कमाते हैं। और साथ में लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 times ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है, सुपर प्रॉफिट चाहिए सबसे पहले। सुपर प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है? 2,40,000 एडजस्ट करने के बाद में। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड 14 लाख इंटू 15% का रिटर्न आपका नॉर्मल है। तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 2,10,000। अब आपको क्लियर हुआ, 2,10,000 तो नॉर्मल कमाना ही था, लेकिन आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया? 30,000। तो ये 30,000 रुपये क्या है आपका? सुपर प्रॉफिट है। और गुडविल के लिए आपको क्या बोला है कि गुडविल आपकी वैल्यूड होगी कितने पे? तो गुडविल वैल्यूड होनी है आपकी 4 times ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 30,000। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 times में दे रखा है इस बार। ये आपका गुडविल का आंसर आ गया 1,20,000 रुपये। तो क्लियर हुआ, ये एकदम आसान है सुपर प्रॉफिट मेथड। फटाफट से वापस से समझ लो। सुपर प्रॉफिट का मतलब जो एक नॉर्मल प्रॉफिट हर एक फर्म कमा रही है, आपने उससे कितना ऊपर कमाया, उससे कितना आपने एक्स्ट्रा कमाया, वो आपका सुपर प्रॉफिट है। और सुपर प्रॉफिट आपका सिर्फ और सिर्फ गुडविल के कारण होता है। तो सुपर प्रॉफिट कितने साल तक मेंटेन होने वाला है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई NYP इक्वल टू गुडविल। क्लियर है? और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो हर फर्म कमाती है, दैट मीन्स कैपिटल कितनी लगा रखी है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद में सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज, या फिर पार्टनर्स की कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आपको। चलिए, इन सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड करने वाले हैं, एक और यूजफुल मेथड है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।